दोस्तों, आप सभी ने गांधी जी की तस्वीर वाले नोट तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपको भगवान श्री राम की तस्वीर वाले नोट के बारे में पता है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनकी महानता के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। किसी भी देश में सब लोगों की प्रसन्नता और उन्नति की बात हो तो लोग राम राज्य से तुलना करते हैं। भूतकाल में भी जिस राजा की प्रजा राजा से खुश होती थी, उस राज्य के बारे में कहा जाता था कि यहाँ राम राज्य आ गया है। आज के समय में भी देश में अक्सर राम राज्य की बात होती है, लेकिन उस बात में श्रद्धा नहीं, राजनीति ही झलकती है। श्री राम के नाम पर ठगी और दंगे भी हो रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। इसी बीच दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां श्री राम के नाम और तस्वीर वाली करेंसी का चलन है। ये करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसीज में से एक है। ये सुनकर आपको हैरानी तो हुई होगी, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सा है वो देश और क्या है इस करेंसी की कीमत? चलिए विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत में राम राज्य लाने की बात तो कई सालों से हो रही है, लेकिन अफसोस कि जो लोग खुद को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, वही भगवान राम का नाम लेकर देश में दंगों से लेकर गंदी राजनीति तक सब करते हैं। किसी ने सही ही कहा है कि राम को सब मानते हैं, लेकिन राम की कोई नहीं मानता। भगवान श्री राम के लिए असल मायने में कोई भी कुछ भी करना नहीं चाहता। राम को मानने वाला तो हर कण में राम को देखता है और प्यार और इंसानियत को अपने मन में बसाए रहता है। राम के भक्त को किसी से दुश्मनी और बैर कहां? दोस्तों, भारत की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है श्री राम, लेकिन राम नाम की मुद्रा चलती है नीदरलैंड और अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, इस करेंसी को महर्षि महेश योगी की संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने साल 2002 में बनवाया था। यह संस्था एक एनजीओ है जो शांति, मेडिटेशन और शिक्षा को दुनिया भर में फैलाने का काम करती है। इसी संस्था से जुड़े एक नेता थे न्यूरोलॉजिस्ट टोनी नरेर, जिन्होंने राम नाम की करेंसी जारी की थी। अमेरिका के आयोवा स्थित महर्षि वैदिक सिटी में इस संस्थान ने साल 2002 में अपना हेडक्वार्टर बनाया था। इस संस्थान का राम नाम की करेंसी छापने के पीछे मकसद था दुनिया के लोगों में गरीबी मिटाना और एग्रीकल्चर का विकास करना। साल 2003 तक कुछ अमेरिकी और यूरोपीय शहरों में इसकी स्वीकार्यता सीमित थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अमेरिका के 35 शहरों में यह राम नाम की करेंसी चलती थी। नीदरलैंड्स में 30 गांव और लगभग 100 शहरों में राम नाम की करेंसी का चलन अभी भी है। आपको बता दें कि नीदरलैंड में एक राम नोट के बदले 10 यूरो मिलते हैं। हालांकि इस करेंसी को वर्ल्ड बैंक से मान्यता नहीं मिली है और इन नोटों को वहां आधिकारिक मुद्रा नहीं माना गया है। ये एक खास सर्कल में ही इस्तेमाल होती है। महर्षि वैदिक सिटी में बसे उनके अनुयायी कामों के बदलों में भी इसी मुद्रा में लेन देन करते हैं। एक राम मुद्रा का मूल्य 10 अमेरिकी डॉलर तय किया गया है। आश्रम के अंदर सदस्य इनका इस्तेमाल आपस में करते हैं। आश्रम से बाहर जाने पर इस मुद्रा के कीमत के बराबर डॉलर ले लेते हैं। श्री राम के नाम की ये करेंसी चमकदार रंगों के इस्तेमाल से बनाई गई थी। इस करेंसी में सिर्फ 1, 5 और 10 के नोट ही छापे गए थे। इस करेंसी पर श्री राम की भव्य तस्वीर भी छापी गई थी और एंड के क्यू पर राम राज्य मुद्रा लिखा हुआ था। भगवान श्री राम की तस्वीर के अलावा इस करेंसी पर कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष की तस्वीर भी छापी हुई थी। अगर महर्षि महेश योगी के जीवन पर नजर डालें तो उनका जन्म 1917 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन प्रयागराज से पूरी की। महर्षि महेश योगी जी अपने ज्ञान के लिए इतने मशहूर हुए कि 60 के दशक में अमेरिका का सबसे ज्यादा फेमस रॉक बैंड बीटल्स भी महर्षि महेश के ऋषिकेश आश्रम में आए थे और उनके शिष्य बन गए थे। उनके शिष्यों में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा तक शामिल हैं। महर्षि महेश योगी जी ने अपने शिक्षा और उपदेश से अमेरिका जैसे देश में भी अपने कई अनुयायी बनाए।
दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन महर्षि महेश जी के पूरी दुनिया में लगभग 60 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। साल 2008 में अपने नीदरलैंड वाले घर में महर्षि महेश जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया था, मगर उनकी शिक्षा और उनकी चलाई गई राम करेंसी आज भी नीदरलैंड्स में चलन में है। हालांकि साल 2002 में डच सेंट्रल बैंक ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो राम करेंसी पर नजर बनाए हुए हैं और वो जानते हैं कि वेटिकन सिटी से निकलकर कोई इस करेंसी को गैर कानूनी तरीके से नहीं चलाएगा। दोस्तों भगवान राम के इस करेंसी की बात के वायरल होने पर कई तरह की डिस्कशंस सोशल मीडिया पर शुरू हो गई हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नीदरलैंड्स और अमेरिका की तरह भारत में भी करेंसी पर भगवान राम की तस्वीर होनी चाहिए। वहीं कई बुद्धिजीवियों का ये भी कहना है कि भगवान राम तो माया से कोसों परे हैं। चाहे पैसा ही हो, लेकिन ये पैसा कहाँ कहाँ जाता है? ये पैसा शराब खानों में जाता है, लोगों से नीचे गिर जाता है। लोग ब्याह शादियों में इसे दुल्हा दुल्हन पर वार कर फेंक देते हैं। तो क्या ऐसे में श्री राम की फोटो करेंसी पर लगाना ठीक होगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस की कोई भी नई अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।